हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली हेल्प्स इन। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन किसको हेल्प करता है? तो ऑप्शन ए है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग, बी है कॉस्ट कंट्रोल एंड सी है टैक्स कलेक्शन एंड डी है इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इसमें क्या पूछा है कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का कौन सा कॉस्ट ऑफ एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन ए है मटेरियल, ऑप्शन बी है लेबर, ऑप्शन सी है एक्सपेंसेस एंड ऑप्शन डी है प्रॉफिट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट। प्रॉफिट इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कॉस्ट का। नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल इज। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है फैक्ट्री रेंट, ऑप्शन बी है मटेरियल डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन, सी है ऑफिस स्टेशनरी एंड डी है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर्स आर। ऑप्शन ए है डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट लेबर, ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड डी है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इनडायरेक्ट मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन। ऑप्शन ए है प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑप्शन सी है सेलिंग ओवरहेड एंड ऑप्शन डी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? तो ऑप्शन ए है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी है फैक्ट्री कोस्ट प्लस ऑफिस कोस्ट, ऑप्शन सी है टोटल कोस्ट प्लस प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी है फैक्ट्री ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स। फैक्ट्री ओवरहेड किस में इंक्लूड है? ऑप्शन ए है फैक्ट्री रेंट, ऑप्शन बी है डायरेक्ट वेजेस, ऑप्शन सी है डायरेक्ट मटेरियल, ऑप्शन डी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फैक्ट्री रेंट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कॉस्ट अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद। कॉस्ट अकाउंटिंग किस में कंसर्न्ड हो रहा है? तो ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, ऑप्शन बी है डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ऑप्शन सी है प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ओनली एंड ऑप्शन डी है ऑडिटिंग अकाउंट्स। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच कॉस्ट इज एडेड टू प्राइम कॉस्ट टू ऑब्टेन फैक्ट्री कॉस्ट। तो कौन सा कॉस्ट को ऐड किया गया है प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट पे? तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑप्शन बी है सेलिंग ओवरहेड्स, ऑप्शन सी है फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑप्शन डी है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर एडेड टू फैक्ट्री कॉस्ट टू कैलकुलेट। ऑप्शन ए है प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑप्शन डी है टोटल प्रॉफिट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ने पर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है फैक्ट्री कॉस्ट पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग। ऑप्शन ए है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ऑप्शन बी डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन सी डायरेक्ट मटेरियल एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जोड़ने पर क्या आ जाता है दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? तो ऑप्शन ए है रॉयल्टी पेड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन बी है ऑफिस सैलरी, ऑप्शन सी है फैक्ट्री इंश्योरेंस एंड ऑप्शन डी है सेल्स कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉयल्टी पेड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। प्रति यूनिट उत्पादन पर दी जाने वाली रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। नेक्स्ट है विच इज़ एन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो कौन सा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? ऑप्शन ए है कारपेंटर्स वेजेस फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, ऑप्शन बी है सुपरवाइजर्स सैलरी,
ऑप्शन सी है मशीन ऑपरेटर्स वेजेस एंड ऑप्शन डी है पीस रेट वेजेस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपरवाइजर सैलरी एक्सप्लेन, सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो ऑप्शन ए है मैक्सिमाइजिंग टैक्स एंड कंट्रोल, ऑप्शन बी है कॉस्ट असर्टेनमेंट, ऑप्शन सी है रेड्यूसिंग लाइबिलिटीज एंड ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग लाइबिलिटीज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब मोटिव उद्देश्य क्या होता है, कॉस्ट असर्टेनमेंट मतलब लागत का सही निर्धारण करना होता है, कॉस्ट असर्टेनमेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर, क्या इन्फॉर्मेशन देता प्रोवाइड्स करता है, तो ऑप्शन ए है इंटरनल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है कस्टमर्स ओनली, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ओनली एंड ऑप्शन डी है सप्लायर्स ओनली। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंस नहीं है, तो ऑप्शन ए है कॉस्ट कंट्रोल, ऑप्शन बी है बजट प्रिपरेशन, ऑप्शन सी है डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑप्शन ए है प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन बी फैक्ट्री कॉस्ट, ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ने के बाद क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन, कॉस्ट अकाउंटिंग किसको हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए है प्राइसिंग डिसीजन, ऑप्शन बी वेदर फोरकास्टिंग, ऑप्शन सी पॉपुलेशन सेंसस एंड ऑप्शन डी इलेक्शन मैनेजमेंट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्राइसिंग डिसीजन एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पे, सेलिंग एक्सपेंसेस आर एडेड टू, ऑप्शन ए है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन बी प्राइम कॉस्ट, ऑप्शन सी डायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑप्शन डी फैक्ट्री कॉस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इम्प्रूव एफिशिएंसी, बी है कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली फॉर बैंक्स, सी है कॉस्ट अकाउंटिंग इग्नोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑप्शन डी है कॉस्ट अकाउंटिंग इज ओनली फॉर टैक्स पर्पस। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स क्या करता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट कंट्रोल मतलब लागत को, कॉस्ट को कम करने और कार्य क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने में सहायता करता है। तो दोस्तों आज के मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। और अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।